बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव में खुश आमदेद। मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। आगाज़ में आपको बताएं, सुबह पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर गुलाम इसरार खान का सरगोदा में बड़ा ऐलान। अगर हुकूमत पंजाब ने दिसंबर के पहले हफ्ते तक असम्बली से बल्दियात का एक्ट मंजूर न करवाया तो 31 दिसंबर के बाद 120 दिन में नई हल्का बंदियों के तहत पुराने बल्दियाती निज़ाम से ही इलेक्शन करवाया जाएगा। पंजाब के बल्दियाती इदारों की मियाद 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगी। मजीद कहते हैं, लाहौर के हल्का N 133 में होने वाला ज़िमनी इलेक्शन 5 दिसंबर को हर सूरत होगा। अवाम अफवाहों पर यकीन ना करें। इलेक्शन कमीशन और सिक्योरिटी इदारों ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात किस हद तक मुमकिन है, इलेक्शन कमीशन ने जायजा लेने के लिए 3 कमेटियां कायम कर रखी हैं। कमेटियां सारी सूरत हाल का जायजा ले रही हैं। सखर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का 30 रोज में जैकोबाद के कौमी हल्का NA 196 पर दोबारा वोटों की गिनती के हुक्म। सेकेंड एडिशनल सेशन जज रिटर्निंग ऑफिसर ने 7 दिसंबर को उम्मीदवारों को पेश होने का हुक्म दे दिया। 2018 के आम इंतखाबात में PTI के मोहम्मद मियां सुमरो ने 92,000 से ज़्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की थी। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे असद अली मुगल से। जी असद, आगाह कीजिए इस मुतालिक। जी देखिए, जैकोबाद के कौमी हल्का NA 196 पर सखर ट्रिब्यूनल की जानिब से एक माह के अंदर दोबारा रिकाउंटिंग के हुक्म के बाद आज रिटर्निंग ऑफिसर गुलाम अली कनासुर की अदालत में समाअत हुई। समाअत के दौरान PTI के कामयाब उम्मीदवार वफाकी वजीर मोहम्मद मियां सुमरो और PP के एजाज अकरानी पेश न होने पर अदालत ने 7 दिसंबर को दोबारा गिनती का हुक्म देते हुए दोनों उम्मीदवारों को पेश होने का हुक्म दे दिया। वाज़ेह रहे कि 2018 के आम इंतखाबात में PTI के उम्मीदवार मोहम्मद मियां सुमरो ने 92,000 से ज्यादा वोट लेकर कामयाब 92,000 से ज्यादा वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। आपने इस मुताबिक बताया, आपका शुक्रिया। यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के साथ 10 दिन से अपने हकूक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। असातिज़ा ने क्लासों का बाइकआउट कर रखा है, जिसकी वजह से तलबा की तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तलबा और तालिबात का कहना है कि पहले कोरोना ने तालीमी सरगर्मियों को तबाह कर रखा है, अब असातिज़ा के एहतजाज से मज़ीद नुकसान हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि असातिज़ा के मुतालबात पर संजीदगी से गौर करे। देखते हैं हमजा मलिक की रिपोर्ट। We want justice. We want justice. रेगुलराइजेशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल में असातिज़ा का एहतजाज। यूनिवर्सिटी के 86 मुलाजमीन, जिनमें 60 असातिज़ा शामिल हैं, को 2016 में सिलेक्शन बोर्ड और सिंडिकेट ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात किया था। एहतजाज करने वाले असातिज़ा कहते हैं, पंजाब हुकूमत ने रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 2018 के तहत सैकड़ों मुलाजमीन को रेगुलर किया, लेकिन नारोवाल यूनिवर्सिटी के असातिज़ा महरूम रह गए। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि हमें पंजाब रेगुलराइजेशन सर्विसेज एक्ट के तहत परमानेंट किया जाए। प्रॉपर एडवर्टीजमेंट, प्रॉपर बोर्ड, सिंडिकेट के जरिए हम यहाँ पे आए हैं, तो हमारा एक ही जायज़ मुतालबा है, वो हमारा बुनियादी हक है कि हमें रेगुलराइज किया जाए। असातिज़ा के एहतजाज से यूनिवर्सिटी के तलबा भी परेशान। कहते हैं कई दिन से क्लासें नहीं हो रही। हुकूमत से अपील की कि असातिज़ा के मसाइल का जल्द हल किया जाए ताकि उनकी पढ़ाई का मजीद नुकसान ना हो। कोई 2 टीचर्स होंगे जो क्लास लेते हैं, उनकी क्लास में जाएं तो कोऑर्डिनेटर्स पीछे बढ़ जाते हैं कि आप क्लास क्यों ले रहे हैं। इसमें हमारा तो कोई इशू नहीं है, सारा हर्ज हमारा और हमारी क्लासेस नहीं हो रही। यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के असातिज़ा के एहतजाज को 10 रोज हो गए, लेकिन अब तक यूनिवर्सिटी इंतजामिया या कोई हुकूमती नुमाइंदा उनकी बात सुनने को नहीं आया। हमजा मलिक, नियो न्यूज़, नारोवाल। पिंडी घेप में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अटक, मलिक फतह खान की कार्रवाई। गैर हाजिर पर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल दंदी में हेडमास्टर समेत 9 टीचर्स को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वाले स्टाफ से जवाबदेही रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मजीद जानेंगे यासर में मखसूस है। यासर कहिएगा इस मुताबिक। हाँ जी बिल्कुल, गवर्नमेंट बॉयज एलिमेंट्री स्कूल दंदी है, जहाँ नए तैनात होने वाले DO एजुकेशन मलिक फतेह खान ने स्कूल का विजिट किया, मगर आगे से स्कूल हेडमास्टर समेत 9 टीचर स्कूल से गैर हाजिर पाए गए, जिस पर मलिक फतेह खान ने तमाम गैर हाजिर स्टाफ को मुअत्तल करते हुए अटक ऑफिस हाजिर होने और स्कूल टाइम पर न पहुंचने की वजह तलब कर ली। जी ठीक है, आपने इस मुतालिक बताया, आपका शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट नौशहरा का बड़ा फैसला। 8 साला मासूम औस नूर ज़्यादती और कत्ल केस की समाअत में मुल्ज़िमान को सज़ा सुना दी गई। फाजिल जज मिसिस शहनाज हमीद खटक ने अदालत में जुर्म साबित होने पर मरकजी मुल्ज़िम इब्दार को फांसी और शरीक मुल्ज़िम रफ़ीक अल वहाब को उम्र कैद बामुशक्कत की सज़ा का हुक्म सुनाया। इस्तग़ासा के मुताबिक मुल्ज़िमान ने थाना नौशहरा कला के इलाके ज़ियारत काका साहब में 18 जनवरी 2020 को
औज़ नूर मदरसा से घर जाते हुए लापता हुई थी। 8 साला मकतूला को बेदर्दी से गला दबाकर फांसी शुदा नाशे पानी की ज़ेर ज़मीन टैंकी से मिली थी। इस इस्तग़ासा में मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची से जिनसी ज़्यादती भी साबित हुई। अदालती फैसले के मुताबिक मुलजिम अब्दार को सज़ाए मौत जबकि शरीक मुलजिम रफ़ीक वहाब को 25 साल उम्र कैद सज़ा का हुक्म सुनाया गया। मुलजिम को सेंट्रल जेल मर्दान मुंतकिल कर दिया गया। गुजरावाला चिड़ियाघर अराजी पर काबज़ीन केस की समाअत मुकम्मल हो गई। असर-ए-नौ निशानदही रिपोर्ट पर उठाए गए एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। कल फैसला मुतवक्के है। मज़ीद जानते बेरशीफ शफकत इमरान से। जी शफकत, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आप जानते हैं कि पिछले कई रोज से जो है वो ज़िली इंतजामिया के पास ये समाअत डे टू डे जारी थी और अदालत आलिया के हुक्म के बाद ये समाअत हो रही थी। अब इस जगह की वो निशानदही असर-ए-नौ कर ली जा चुकी है। जो चिड़ियाघर काबज़ीन के हवाले से इस निशानदही पर एतराज़ात भी उठाए गए हैं। उनका कहना था कि ये सिविल अदालत इसकी निशानदही कर सकती है, लेकिन उनका कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आई हुई है, इस हवाले से वही निशानदही करेंगे। और अब ये सूरत हाल है कि इसका फैसला महफूज कर लिया है। मैं उस चिड़ियाघर अराजी पर ही मौजूद हूँ जिसके हवाले से ये जो है वो शोर उठा हुआ है। मेरे इस हाथ पर वो फैक्ट्री है जिसका फैसला ये कल होगा कि उसका फैसला महफूज कर लिया गया। इस हाथ पर वो फैक्ट्री है और दीगर रकबा जो है वो इस हाथ पे है। ये तकरीबन 246 कनाल के करीब ये सारे का सारा रकबा है। और ये जो जिस फैक्ट्री का कल फैसला सुनाया जाना है वो तकरीबन 18 कनाल कुछ एक जो है वो मरले ज़मीन है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कल हो सकता है बड़ा फैसला किया जाए। अब तक की सूरत हाल ये है कि डे टू डे समाअत करने के बाद तमाम जो है वो शवाहिद इकट्ठे करने के बाद फैसला महफूज किया गया है और कल बड़ा फैसला इस हवाले से मुतवक्के है। जी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद के मुलाजमीन की 3 रोज से काम छोड़ हड़ताल जारी है। हड़ताल के बाइस हैदराबाद में सफाई की सूरत हाल अबतर हो गई। शाहराहों और गलियों में कचरे के ढेर जमा हैं। जगह जगह गंदगी और ताफुन ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया है। मजीद जानते बेरशीफ हैदराबाद नासिर शेख से। जी नासिर, आगाह कीजिए। ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद समेत दिन के दीगर बल्दियाती इदारों के अंदर जो है वो मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, जो कि तीसरे रोज में जो है वो आज भी जारी रहा है। एहतजाज की वजह ये बताई जाती है कि उनकी तनख्वाहों में कटौती की जा रही है। इसके अलावा उन्हें खजाना ऑफिस से तनख्वाह नहीं दी जाती, जिस पर उनका मुतालबा है कि उन्हें फौरी तौर पर जो है वो इस तनख्वाहें जो है खजाना ऑफिस से दी जाएं। इसके हवाले से एहतजाज के इस नतीजे में काम छोड़ हड़ताल की हुई है। पूरा शहर गंदगी का ढेर बन गया है। जारी है, आपने इस मुतालिक बताया, आपका शुक्रिया। सादकाबाद में पंजाब भर से मुंतखब होने वाले स्टूडेंट स्कूल काउंसिल के अहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। सेक्रेटरी एजुकेशन एहतशाम अनवर ने 9 मुंतखब अहदेदारान से हल्फ लिया। मोहम्मद शबान की रिपोर्ट। पंजाब भर में स्टूडेंट्स काउंसिल के इंतखाबात तलबा, सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी के ओहदों पर फाइज हुए। मकसद तलबा और तालबात में कायदाना सलाहियतों को उजागर करना है। सादिकाबाद में मुनक्किदा तकरीब हल्फबर्दारी में सेक्रेटरी एजुकेशन एहतशाम अनवर ने ओहदेदारान से हल्फ लिया। 9 मुंतखब तलबा ने इलेक्शन को खुशाइंद करार दिया। कहा स्टूडेंट्स काउंसिल के इनेकाद से तालिब इल्मों में जीतने का जज्बा और हार बर्दाश्त करने की कुव्वत पैदा होती है। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है। गवर्नमेंट ने इलेक्शन करवाया, इससे तो एक तो बच्चों के अंदर खुद एतमादी पैदा होती है और उसके अलावा लीडरशिप की क्वालिटीज़ पैदा होती हैं। बहुत ही खुश आइन है और इससे हमें मसले हल करने में आसानी पैदा होती है और इनसे हमें मतलब कि आगे भी जो काम होंगे हमें करने में जो हमें हौसला और हमारा हिम्मत बढ़ेगा। ओहदेदारान ने एतमाद पर पूरा उतरने का अज़्म भी जाहिर किया। बच्चों के जो ख्याल है, जो उनमें मुझ पर एतमाद किया है, मुझ पर भरोसा किया है, तो मैं उन भरोसा पर पूरा उतरूंगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उनके हर मामला पे पूरा उतरूं। इंशाल्लाह अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से अंजाम देती रहूंगी। हुकूमत पंजाब का स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन करवा कर स्कूल काउंसिल में तलबा की नुमाइंदगी एक अहसन इकदाम है। कैमरामैन हमजा साजिद के साथ मोहम्मद शबान, न्यूज़ सादिकाबाद। मरी में आमदा बर्फबारी से कबल मरी इंतजामिया का आला सतही इजलास की सदारत CTO रावलपिंडी तैमूर खान ने की। तमाम महकमों के सरबराहान ने शिरकत की ताकि मरी आने वाले सयाहों को हर मुमकिन सहूलियात मुहैया की जा सके। मज़ीद जानते हैं ताज बुखारी से। दी ताज। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कोसार मरी में और सर्दियों की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त एक आला सतही इजलास हुआ है मरी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में, जहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर मरी, ASP मरी और DSP ट्रैफिक
समेत जो है वो CTO रावलपिंडी भी तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने भी बातचीत की है स्नो सीज़न के हवाले में से। और मैं इस CTO साहब से ये पूछना चाहूँगा कि वो अपने स्याहों को, मरी आने वाले स्याहों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। कोशिश करेंगे कि जो मुकामी लोग हैं और जो बाहर से टूरिस्ट आता है ख़ासकर बर्फबारी में, उनको हम बेहतर से बेहतर उनकी रहनुमाई करें, उनकी सहूलियात करें और ट्रैफिक को इंशाल्लाह बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। मरी आने वाले स्याहों को किसी भी किस्म की दुश्वारी या प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। जी। जलालपुर पीरवाला में गैस की लोड शेडिंग होते ही LPG गैस माफिया ने जगह जगह पंजे गाड़ लिए हैं। शहरी आबादी के मरकज में सरेआम गैस सिलेंडर रीफिलिंग का काम जारी है। अवाम का कहना है कि सिक्योरिटी इदारे इंसानी जानों से खेलने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर हैं। मज़ीद जानेंगे मदनी खान से। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह यहाँ जलालपुर पीरवाला के अंदर भी गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उससे हम बात करते हैं। गैस का प्रॉब्लम जा रहा है, बिल्कुल गैस नहीं होती, सुबह बच्चे नाश्ता करके नहीं जाते स्कूल, और LPG जो गैस है वो बहुत महंगी है, वो हम नहीं खरीद सकते। गैस की लोड शेडिंग का फ़ायदा उठाते हुए जो गैस माफियाज हैं, इन्होंने गैस की LPG की जो कीमतें हैं वो 3 गुना ज़्यादा कर दी हैं, जो आम शहरी की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो इसका नोटिस ले और घरों के अंदर जो गैस है वो कम अज़ कम पूरी की जाए। जी। पेशावर में गैस लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हैं। हुकूमती दावों के बावजूद सुबह, दोपहर और शाम को गैस बंदिश के बायस शहरी को काफ़ी कोफ्त का शिकार हैं। कारोबारी सरगर्मियाँ भी शदीद मुतासर हैं। नुमाइंदा न्यूज़ जमील खान पेशावर के इलाके में मौजूद हैं, उनसे गैस लोड शेडिंग से मुतल्लिक मज़ीद जानते हैं। जी जमील खान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर अंदरूनी शहर के मेन इलाके नौतिया में, जो बिल्कुल पेशावर का दिल ही कहलाता है। ये इलाका सदर के साथ करीब है, लेकिन यहाँ पे भी गैस नहीं आ रहा। जानते हैं यहाँ के मकीनों से भी 6-7 महीने से ज़्यादा हो गए हैं कि हमारे को गैस बिल्कुल नहीं आती, और ये तो हुकूमत को दरख्वास्त है कि हमारे लिए गैस की बंदोबस्त कर दें। गैस की कीमतें तो बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके हौज़ इसको गैस की फराहमी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से खाना तैयार करने में या दीगर जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है इसको पूरा करने में शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। ये कहना है नौतिया जदीद और नौतिया कदीम के मकीनों का। जी। बलूचिस्तान के तीसरे बड़े शहर खुजदार में गैस की सहूलियात ना होने की वजह से लोग आज भी 21वीं सदी के दौर जदीद में भी लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हैं। आए रोज़ मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने तमाम अशिया समेत गैस और लकड़ी की कीमतों में 3 गुना इजाफा कर दिया है। मज़ीद जानेंगे अल्ताफ़ हुसैन बाजोई की इस रिपोर्ट। मुल्क भर को गैस फराहम करने वाले सूबे के लोग खुद गैस से महरूम। बलूचिस्तान के शहर खुजदार का बड़ा हिस्सा गैस से महरूम, लोग लकड़ियां जलाने पर मजबूर। शहरी कहते हैं महंगाई के दौर में 1500 रुपए मन लकड़ी खरीदना आसान नहीं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से ये अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पे गैस का हम लोगों के लिए बंदोबस्त करे। गैस यहाँ पे जरूरी है। एक तरफ आवाम महंगाई से तंग, दूसरी तरफ लकड़ी फरोख्त करने की गर्ज से जंगलात की कटाई जारी है। लकड़ियाँ 1400 रुपए का एक मन लो, 7 दिन भी नहीं चल रहे। ठीक है ना भाई, अब गरीब बंदा जाए तो जाए कहाँ भाई। गुज़श्ता अदवार में खुजदार के लिए गैस प्लांट की मंजूरी दी गई, मगर ये मंसूबा मुकम्मल न हो सका। कैमरामैन समीउल्लाह के साथ अल्ताफ हुसैन बाजोई, लियो न्यूज़, खुजदार। दुनिया में अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम को अभी तक कोई भी रिलीफ नहीं मिल सका और ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। गरीब फाके करने पर मजबूर है। मज़ीद जानते हैं मेहर वकार अनवर से। जी बिल्कुल, महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। अगर अद्वियात की बात की जाए तो कभी इनकी जो कीमत है वो 10% बढ़ा दी जाती है, कभी 20%, कभी 30%, जिसकी वजह से जो गरीब है इंतहाई परेशान है। इसी वाले से बात करते हैं, यहाँ पर एक खरीदार मेरे साथ मौजूद है। ये जो तब्दीली सरकार है, इन्होंने गरीब आदमी जितने भी हैं, जो भी बेचारे मेहनत मजदूर हैं, जिनको दवाइयाँ नहीं मिल रही, अब ना तो हॉस्पिटलों में इनको दवाइयाँ मिलती हैं, ना तो इनको किसी जगह पे जो बुजुर्ग हैं वो बेचारे ऐसे चक्कर काटते फिर रहे हैं। इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर अद्वियात की जो कीमतें हैं वो कम की जाए, ताकि हम जो अद्वियात है वो ख़रीद सके और साथ साथ अपना इलाज मुआवजा जारी रख सके। जी। सराय आलमगीर में इस्तेमाल शुदा कपड़ों की कीमतें गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल 3 गुना हो चुकी हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरी गर्म मलबूसात सस्ते दामों खरीदने पर
लंडा बाजारों का रुख करते हैं ताकि सर्दी से बचाव के लिए सस्ते दामों गर्म मलबूसात खरीद सकें, लेकिन लंडा बाजार में इस्तेमाल शुदा कपड़ों की कीमतें आम आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। मज़ीद जानते हैं सराय आलमगीर से सैयद अमजद शाह से। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने लंडा बाजार का रुख कर लिया है ताकि वो यहाँ पर आकर सस्ते दामों गर्म मलबूसात खरीद सके। जब शहरियों ने लंडा बाजार का रुख किया तो यहाँ पर जो कीमतें हैं वो आसमानों को छू रही हैं। हर चीज़ जो है उसकी कीमत में बेहद इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरी बेहद परेशान है। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत महंगाई की तरफ तवज्जो दे, महंगाई में कमी लाए ताकि जो गरीब अवाम है जो लंडा बाजार में आकर गर्म मलबूसात जो है वो सस्ते दामों खरीदते थे, उन्हें सस्ते दामों मिल सके और वो सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए गर्म मलबूसात सस्ते दामों खरीद कर इस्तेमाल कर सकें। जी मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है। ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर्स के बाइकआउट के बाद यंग डॉक्टर्स ने एहतजाजी रैली निकाली। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि साथियों को रिहाई और मुकदमात वापस होने तक एहतजाज जारी रहेगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ अस्मत अमान समालानी से। जी अस्मत। जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स का ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर सर्विसेज जो है बाइकाट के बाद आज इन्होंने एहतजाजन रैली निकाली है जो सिविल अस्पताल से होते हुए मुख्तलिफ शाहराओं से होते हुए प्रेस क्लब पहुंची है। यहाँ पर इनका कहना है कि इनके जो साथियों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया, इसे जो है वापस लिया जाए और इनके जो गिरफ्तार साथी इन्हें जो है रिहा किया जाए। यहाँ पर भी हमारे साथ यंग डॉक्टर के अहदेदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्पताल में अद्वियात, मशीनरी, इन्वेस्टिगेशन कुछ भी मौजूद नहीं है। जब ऐवान बाला के दरवाज़ों पर हमने 6 महीनों तक दस्तक दी तो हमारी कोई सुनवाई ना हुई। मजबूर होकर हमने धरना दिया। धरने के बाद हमारे मुज़ाकरात सेक्रेटरी हेल्थ वज़ीर सेहत साहब के साथ हुए। उन मुज़ाकरात के बाद जब उन्होंने कहा कि हम रिटर्न में आपको सुबह तहरीरी फार्म में आपकी डिमांड तस्लीम करने का नोटिफिकेशन देंगे, तो रात की तारीकी में बुज़दिलों की तरह हमारे दोस्तों को उठाया गया, उनको पाबंद सलासल किया गया, दहशतगर्दों जैसा उनके साथ सलूक रखा गया है। इवन कल रात तक हमें उन्हें खाना पहुँचाने नहीं दिया जा रहा था। उन पर गैस बिजली की सहूलियात बंद की गई हैं। हम हुकूमत को ये बावर कराना चाहते हैं कि अगर आपने जेलें भरनी है तो हम भी मौजूद हैं, आप आके हमें भी गिरफ्तार कर लें। अगर इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो सूबे भर में एमरजेंसी सर्विसेज का भी जो है बाइकाट कर दिया जाएगा। जी फारूकाबाद में एहसास कफालत प्रोग्राम के एजेंट बनकर देहातियों में गरीब घरानों की ख्वातीन से लूट मार करने वाला गिरोह पकड़ा गया। हज़ारों रुपए नकदी और जाली दस्तावेज बरामद करके 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब्दुल मजीद की रिपोर्ट। फरुखाबाद के नवाही इलाके में एहसास कफालत प्रोग्राम का जाली एजेंट पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जाली गिरोह ने मस्जिद में ऐलानात के बाद सैकड़ों खातीन को एक डेरे पर जमा कर लिया और 12,000 रुपए, दूसरी किस्त की 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस का झांसा देकर हजारों रुपए बटोर लिए। इन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ कॉल की थी तो पुलिस ने आके अपना जरा इन्होंने अरेस्ट किया। शक पड़ने पर पूछगछ की गई तो जाली टीम अथॉरिटी लेटर या कोई और सबूत पेश ना कर सकी। और खानी बार पड़ा साहिवाल ऐसे ऐसे काम हो रहा है, दोस्त काम कर रहे हैं, उन्होंने कार्ड सेंड करी जा डेटा लेके उन्होंने ऑनलाइन डेटा इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। 500 रुपया फीस इसलिए रह रही थी कि 400 रुपया और लड़का फीस देता है, 100 रुपया सामने जो कमीशन है। पुलिस को इतला दी गई तो 3 अफराद को गिरफ्तार करके नकदी रकम समेत जाली दस्तावेजात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 3 ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ मुकदमे हकायक ते याकसू करांगे। मुतासरा खातीन समेत आवाम का मुतालबा है कि ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा कोई भी ऐसा अमल करने की जुर्रत ना करे। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल मजीद, न्यूज़ फरुखाबाद। समारू के करीबी गांव साहब खान बरोई का रिहायशी 50 साला टेलर मास्टर गुलाम फरीद बरोई 5 साल कबल बेनाई से महरूम हो गया था। गुलाम फरीद आज फाका कशी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। इलाज के लिए 2 लाख की रकम दरकार है। राशिद खाने की रिपोर्ट। समारोह के 50 साला टेलर के घर बीमारी ने डेरे डाल दिए। गुलाम फरीद की आंखों की बिनाई क्या गई। गुलाम फरीद का 25 साला नौजवान बेटा बुखार में मुब्तला हो गया। बेटे का मुनासिब इलाज मुआवजा न होने पर 4 माह कबल जिंदगी की बाजी हार गया। अब वो खुद आंखों के मर्ज में मुब्तला है।
गुलाम फरीद के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है कि आंखों का ऑपरेशन करने के बाद आंखों जैसी नेमत एक बार फिर से बहाल हो सकती है। मैं मजबूर और मेरा बच्चे को इलाज करने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं था। मैं चुप करके बैठ गया और मेरा बच्चा इस दुनिया से चल बसा। मैं अपील करता हूँ कि मेरा मदद किया जाए, मेरा नूर नज़र आ जाए और मैं अपने बच्चों का। शहर गांव से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।